मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जो आपका अभ्यास चल रहा है वह क्या है? समाकलन। तो समाकलन में आपको क्या पढ़ाएंगे? कुछ बेसिक जानकारियों के विषय में बात हो रही थी। तो बेसिक जानकारियों में हम आपको याद दिला दें कि एक सूत्र था आपका समाकलन में, इंटीग्रेशन आपका x की पावर n dx के रूप में। तो इसका क्या होता था? x की पावर n+1 और n+1 के रूप में। एक तो ये आप पढ़े होंगे अलजेब्रा के रिलेटेड, जितने घात के रूप में आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। और एक आपका चलता था क्या? साइन x dx के रूप में, cos x dx के रूप में आपका यहाँ पे। और एक होता था यहाँ पे sec x इंटू tan x, sec x tan x dx। ऐसे आपके जो फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उनको आप सीख गए। अब हम देखेंगे इन्वर्स से रिलेटेड, यानी इन्वर्स के फार्मूले पर क्या बनते हैं। जब हम इन्वर्स के फार्मूले को देख लेंगे तो उसके बाद हमारे पास दो टॉपिक आएंगे। एक होगा क्या? फलनों का योग और अंतर का समाकलन होगा किसी फलन का किसी अचर और एक फलन का गुणनफल। तो इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर कैसे सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आपका, अब मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए। सवाल पहला कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपको पहचानना होगा सवाल को सूत्र के ऊपर। जैसे आपके सामने सवाल दे दे dx या फिर आपका 1/, यहाँ पे t ब्रैकेट रूट में t² - 1 dx। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका समाकलन क्या होगा। तो समाकलन में इसकी क्या बात होगी, अब आपको स्वयं देखना होगा कि इनमें करना क्या है, कौन से सूत्र से रिलेटेड है। तो देखेंगे आखिरी वाले सूत्र से रिलेटेड है। अब आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। तो सूत्र याद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? सेक इनवर्स x। तो इसका जो समाकलन होगा हम सीधे, अगर हमें सूत्र पता है तो हम रख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस c के रूप में। तो इसका आंसर होगा ये चीज़ आपका। लेकिन यहाँ क्या है? t है, तो x नहीं बल्कि t आएगा आपका। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस प्रकार से आप सभी सूत्रों को पढ़ पाएंगे आसानी से। तो अब तो ये सूत्र आप जान चुके होंगे कैसे लगाएंगे, या फिर कोई और आपके सामने सवाल हो जाए। 1/1 प्लस आपका क्या हो जाए? x², या तो आपका z² कह दें dx। इसका समाकलन क्या होगा? तो इसके समाकलन में क्या करेंगे? यह हमारा सूत्र किससे मैच कर रहा है? इस वाले से। तो इससे जब मैच कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ क्या आएगा? इतना बराबर tan इनवर्स z+c के रूप में आएगा। तो उम्मीद करते हैं इन्वर्सियल और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को आप सीख गए होंगे आसानी से। अब हम बात करेंगे इन दो टॉपिकों के ऊपर। अब इन दो टॉपिकों में हम आपको दूसरी टॉपिक पे चर्चा करेंगे पहले कि ये क्या चीज़ है। ये कोई मतलब सवाल नहीं है, लेकिन सवाल के रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कह रहा है किसी अचर और एक फलन का गुणनफल। एक फलन तो हम x लिख देंगे, तो ये भी हमारा एक फलन हो गया। अब एक अचर पद मतलब कोई संख्या, जैसे इसमें हम 4 का गुणा करा दें, अब हो गया क्या? 4x। सवाल इस रूप में होगी, तब इसका समाकलन क्या होगा। या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक फलन cos x हो गया, इसके साथ हम लिख दे 3। अब इसका कह दे समाकलन करना है। एक फलन तो ये हो गया, अचर ये हो जाता है। अब इसका समाकलन क्या होगा। तो ऐसे के लिए इस हेडिंग में बात यही थी, और इसका मतलब कुछ नहीं था। जो मतलब निकलेगा वो इससे होगा। आप सवाल को देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके सामने हम लिख दें इंटीग्रेशन 16x/7 dx। इसका समाकलन क्या होगा। तो ये वही बात हुई जो अभी सेकंड आपको हेडिंग बताया कि एक अचर पद का एक फंक्शन के साथ जब जुड़ा हो तो उसका समाकलन। ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वह हमेशा बाहर आती है। तो 16 हो गया हमारा बाहर। अब इंटीग्रेशन x/7 dx बचा। अब आप तय करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं इस पर। तो फार्मूले की बात करें, ये कैसा है? घात के रूप में है अलजेब्रा। तो इसमें क्या होता है? घातों में 1 बढ़ता है और अपान में 1 बढ़ता है।
तो ये हो गया आपका इस फार्मूले से रिलेटेड। अगर आप जितना अच्छा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे उतना अच्छा समाकलन को लगा लेंगे, समाकलन में कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे आपका ये सूत्र है इसी से रिलेटेड, तो इसको हम देख लेते हैं। 16 इंटू में है x पावर 7 है, एक घात बढ़ेगी तो क्या हो गया 8 बटे आपका फिर आपका ये n+1 होता है 7 है घात, एक और ऐड हुआ क्या हो गया 8। 8 से 16 को काटो 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x पावर 8 + c के रूप में। तो इसका जो समाकलन होगा वो ये होगा। तो चलते हैं और सवालों पर। अब यह हमारा जो सवाल है योग और अंतर की बात हो गई। तो योग और अंतर में क्या हो गया, आपका जो गुणन वाली बात थी वह भी इसमें सम्मिलित हो गई। अब सवाल जैसे स्टेप बढ़ेगा सवाल बढ़ते जाएंगे, थोड़ा टफ होंगे सवाल है। तो इनमें क्या होगा, अब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। और ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, हो गया बाहर। अब घात एक बढ़ेगी, x पावर 3 था तो क्या हो गया 4 बटे में भी क्या आएगा 4 के रूप में, प्लस b आपका कांस्टेंट है बाहर होगा, इसमें भी घात बढ़ेगी और बटे में भी आएगा। जो घात ऊपर होती है वही बटे में बन जाता है। प्लस c कांस्टेंट है बाहर बनेगा, ये x की घात 1 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर बटे में 2, प्लस d हमारा कांस्टेंट है लेकिन 1 के लिए समाकलन क्या होता है x + c। तो इस प्रकार से आपकी सवाल का आंसर होगा। तो ये आपका योग पर है, अंतर पर भी यही होता है, विशेष अंतर नहीं होगा। वहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, बस बात इतनी होती है। बाकी समाकलन करने के तरीके जो होंगे वह वही होंगे जो सभी सवालों में लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे सब अलजेब्रा के नियमों से टूटे, अलजेब्रा के समाकलन से, यानी इस पर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं किसी और सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ जो सवाल है देखने में तो लग गया कि सवाल आपका ये कैसे सवाल होगा, देखने में तो अजीब तरीके से लगता है कि बहुत कठिन होगा या बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से सोचिए, आप क्या जानते हैं करने के लिए, इसमें क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर 2 ब्रैकेट आपके सामने आया हो अगर ऐसे, तो हम क्या जानते हैं इनमें क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं, ये हम भी जान रहे हैं, तो गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो होगा उसे देखते हैं। तो समाकलन इसका इसमें गुणा कराएंगे 4x³, इसका जब यहाँ गुणा होगा -5x, अब इसका गुणा यहाँ पे होगा प्लस में 8x², अब इसका यहाँ पे गुणा होगा -10 बटे में x था, बना रहेगा dx। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब हम x जो नीचे था ये समस्या भरी वाली बात हो गई, तो इससे हम भाग दे देते हैं सभी में। अब भाग देंगे तो हमारा क्या बनाएगा, इससे जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ और छोटा आपको बता दें, यहाँ अलग अलग कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे 5x बटे आपका x प्लस 8x² बटे x माइनस इंटीग्रेशन ये 10 बटे x dx, सब में dx आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ इससे काटेंगे, एक कटेगा तो बनेगा क्या 4x² dx माइनस 5x से x कट गया केवल dx, प्लस यहाँ पे x से एक x कटा 8x के रूप में आएगा dx माइनस यहाँ पे 10 बटे x ही बना रहेगा क्योंकि ऊपर कटने वाला कुछ है नहीं। आप सबका समाकलन कर सकते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो अब देख लेना यहाँ पे ऊपर के हम सवाल को मिटाते हैं क्योंकि यहाँ इसी को यहाँ लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समाकलन अगर पूछा जाए 4 कांस्टेंट है बाहर बनेगा, घात 1 बढ़ेगी, इसमें x पावर 3 बटे में भी 3 आएगा, माइनस है लगेगा 5 आपका बाहर आएगा 1 बचेगा। dx का समाकलन क्या होता है x प्लस है लगेगा। अब 8 आपका कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का समाकलन क्या होगा स्क्वायर बटे 2 के रूप में, माइनस आपका 10 बाहर होगा 1 dx बटे x बनेगा। dx बटे x का समाकलन क्या होता है log x प्लस c के रूप में यहाँ कुछ कट जाएगा, तो जो कटेगा जो बचेगा उसे लिख देते हैं। तो इस रूप में आपका सवाल बनता है।
ठीक है। तो ये आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं समाकलन में एक जहाँ समस्या फंसती है उस बात को कंफर्म कर लेते हैं। तो एक और आपको कुछ अलग से सवाल बताएंगे तो उस पर ध्यान देना होगा आपको, देख लेते हैं उसको। देखो समाकलन में क्या होता है आपका, जब ऊपर की घातें कम हो, ठीक है, जब ऊपर की घातें कम हो नीचे की अपेक्षा तो ठीक है समाकलन करना। अगर ऊपर की घात अधिक है और नीचे की घात कम रह गई तो समाकलन आप करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उसे देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अभी आपसे बात कर रहे थे कि जब ऊपर की घात अधिक हो और नीचे की घात कम हो तो सवाल का हम समाकलन कैसे करेंगे, समस्या हो जाती है। अगर ऊपर की घात कम है नीचे की अधिक है तो समाकलन आसानी से बन जाता है। लेकिन इस सवाल में क्या है, अब अगर इसका क्या है समाकलन करना है तो बीजगणित से रिलेटेड, लेकिन इसको हम तोड़कर बनाएंगे क्या, कुछ बना नहीं सकते। पहली चीज़ आपको दो प्रकार की बातें यहाँ पे होंगी, एक तो आप कुछ जोड़ घटाकर बना सकते हैं, एक भाग देकर बना सकते हैं। जब ऐसा सवाल दिखे आप कुछ ना कर पाओ तो ऊपर वाली घात अगर अधिक दिखे नीचे की कम दिखे, अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जोड़े क्या घटाएं, यहाँ पर जोड़ घटाकर भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको जोड़ने घटाने में नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, स्क्वायर बार, तो x पावर 4 इसका यहाँ पर गुणा हो गया प्लस में x स्क्वायर, घटाने पर ये कट गया x स्क्वायर माइनस में। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट गया आपका, दूसरा जो होगा ये चीज़ आया। अब हम फिर से कुछ बना सकते हैं, बनाने का मतलब हो गया आपका, अगर ले जाए माइनस में ले जाते हैं 1 बार तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे माइनस x स्क्वायर, ठीक, इसके बाद इसका गुणा कराएंगे माइनस में 1, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया 1 बचा। अब सवाल आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों में जो संबंध है, तीनों का संबंध जो आपका ये आंसर आता है ये सही में चलता है और जो शेष बचता है ये ऊपर जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वह नीचे बन जाता है, ये रूप बनता है। अब देखेंगे यहाँ क्या घात ऊपर अधिक है, नहीं कम है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे सवाल को क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर है हम इसको लिखना चाहें तो x स्क्वायर माइनस 1 और आपका प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा सकते हैं क्योंकि एडिंग होता है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 के रूप में ये चीज़ हो जाएगा। इतना कर सकते हैं। तो जब इतना कर सकते हैं तो अब यहाँ पे समाकलन आसानी से हो जाएगा। वैसे इसमें अगर हम x स्क्वायर जोड़ते x स्क्वायर घटाकर बनाते तब भी हमारा बन जाता, लेकिन यहाँ भाग देकर इसलिए बताया कि यहाँ पर जोड़ने घटाने में कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन भाग देने के बाद पूरा अपने आप बन जाएगा। तो अलग अलग समाकलन करेंगे। x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x³ माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। ये क्या है हमारा tan इनवर्स बना रहा है, tan इनवर्स का सूत्र है प्लस आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, यानी कि जो हम सूत्र अभी पढ़े थे dx/1 + x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, तो ये आपका वही है, आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो आंसर होगा सवाल का वो ये होगा। बाकी बचे एग्जाम्पलों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज ये समझ में आया होगा। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप के वीडियो पर देंगे, तो उसके आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो हमारा मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर 8127141433 है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।